हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमें किस तरीके से किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, हम उसके बारे में यहाँ पर डीप स्टडी करते हुए चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये चैप्टर किस कैटेगरी में आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसमें दो चैप्टर हमारे इंक्लूड हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर नंबर 1 है वो तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, और जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हमारी जो क्लास ट्वेल्थ की बुक है, बुक नंबर 1, वो इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड है। तो इसकी डीप स्टडी करते हुए सबसे पहले हमें पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है जिसमें हमारे पास दो चैप्टर आते हैं। पहले चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, और दूसरे चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इन चैप्टर में क्या होगा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हमें बताया जाता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट पर है। तो कहता है इसमें क्या बताया जाएगा? चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। तो इसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। अब ये जो रेस्ट पर चार्ज पार्टिकल है, ये हमें किस तरीके से बताता है कि हमें चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर किन किन बातों को ध्यान रखना है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट पर है, तो इसका मतलब क्या है? चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो उसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कहीं भी अगर लिखा होगा कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो प्रोड्यूस क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। ऐसे ही अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब करेगा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जस्ट रेस्ट पर है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लिया जाए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को बता रहा है, अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को बता रहा है, तो दैट मीन्स वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? तो वो प्रोड्यूस कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव। ओके। तो इस तरीके से चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो क्या याद बनता है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? चार्ज पार्टिकल मोशन में तो किन बातों का ध्यान रखना है? अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और ईएम वेव भी है। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। एक कंसेप्ट है एम एस। ठीक है। यहाँ पर एम जो है वो मैटर है, यहाँ पर जो एम है वो एक मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा है। यहाँ पर ए जो है वो एटम को बता रहा है। यहाँ पर जो एस है वो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बता रहा है। तो मैटर मतलब मटेरियल। तो अगर हमें ये थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है तो हम डिफाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एम मतलब यहाँ पर मटेरियल है विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, आप सभी बच्चे होशियार हैं,
ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल के बारे में बताता है। तो पॉजिटिव पार्टिकल कौन से हैं, नेगेटिव पार्टिकल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मेन हिस्सा है वो एक मैटर है ना। तो मैटर, क्योंकि मैटर अगर मेडअप ऑफ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मेडअप ऑफ एटम्स है, एटम्स मेडअप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो दैट मीन्स मैटर जो है वो एक मेन हेड है, फिर मॉलिक्यूल है, फिर एटम्स है, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल, जहां पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक एसोसिएटेड विद ऐसी मैटर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो कर रहा है, जैसा हमारे डिफाइन में आता है। तो क्या डिफाइन में आता है, तो कहता है ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। मैटर मतलब ये मटेरियल को बता रहा है। ड्यू टू विच, ड्यू टू विच it produces an experience electric and magnetic effect, और यू कैन से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा पूरा लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन जो आपको याद करनी है। तो चार्ज क्या है, और यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहा जाता है इसे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। ठीक है, तो ये जो चार्ज है यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, जो किससे एसोसिएट हो रहे हैं, मैटर, और यू कैन से मटेरियल, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जिसके कारण वो, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना चाह रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जो पर वो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पर है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो मोशन में भी होगा चैप्टर 2 में तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखा सकता है और इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर डिफाइन क्लियर होती है तो इसके बाद वो क्या कह रहा है, कहता है कि टाइप ऑफ चार्जेस, टाइप ऑफ चार्जेस। तो हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हैं, और ये जो टाइप है दैट इज, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक बेटा नेगेटिव चार्ज है। तो दो तरीके के चार्ज होते हैं। अब एक न्यूट्रल बॉडी होती है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। अब इनका जो नामकरण है वो किसके द्वारा हुआ है, नेम्ड बाय, बताओ, दैट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नाम दिया। अब इसके बाद हमें इसके यूनिट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो यूनिट ऑफ चार्ज, और यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या यूनिट होती है। तो हमारे पास बहुत सारी यूनिट है, जरा एक एक करके इसको याद करते हैं। सबसे पहले क्लास 10 की बात करते हैं। आई मतलब करंट होता था। करंट जो है वो चार्ज अपॉन टाइम की बराबर है। ठीक है। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो क्यू है, क्यू से रिप्रेजेंट होता था, याद करो, चलो स्मॉल क्यू से बना देते हैं, और टाइम को टी से। तो यहाँ पर जो चार्ज बना वो किसकी बराबर बना, करंट इनटू टाइम, है ना। करंट इनटू टाइम हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। तो करंट जो होता है उसकी यूनिट एम्पियर होती है, और टाइम की बेटा सेकंड होती है। चार्ज के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज कूलम। ओके। तो कूलम जो होती थी वो चार्ज की यूनिट होती थी। तो एक कूलम जो होता था वो एक एम्पियर पर एम्पियर सेकंड के बराबर है। तो पहली यूनिट जो होगी वो एसआई यूनिट कहलाएगी। तो एसआई यूनिट जो होगी ऑफ चार्ज, तो क्या बनेगा बच्चे, दैट इज कूलम। ठीक है। और यू कैन से एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। ठीक है। इसकी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट भी हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट जो होगी ऑफ चार्ज की, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो वो बन जाएगा दैट इज एम्पियर आर, जो इसकी बराबर है
3600 कूलम के बराबर है। एंड फैराडे, अब ये जो फैराडे है वो किसकी बराबर है? 96500 कूलम की बराबर है। इसकी कुछ अलग यूनिट भी होती हैं, कभी कभार एमसीक्यू में आ सकता है। दैट इज अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज। यहाँ पे अदर जो यूनिट बनेंगी दैट इज ईएसयू, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और स्टैट कूलम। ठीक है, ये वाली बात भी इसकी याद रखनी है। तो ईएसयू जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को बता रहा है, दैट इज ईएसयू, स्मॉल में है। अब कहता है कि जो एक कूलम होता है वो 3 × 10⁻⁹ ईएसयू की बराबर है। ठीक है, और जो यहाँ पर एक ईएसयू है वो 3.3 × 10⁻⁻10 कूलम है। ओके, इसको चेंज करके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कल कि सर ये फैराडे जो यूनिट है ये तो चैप्टर 2 में है, यहाँ पर कैपेसिटर के टर्म में है, ये यहाँ पर कैसे आ गई? ये प्रैक्टिकल यूनिट है बेटा चार्ज की। और ये जो फैराडे को तुम कूलम में कन्वर्ट कर रहे हो, ये चार्ज है ऑफ एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है बच्चे, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जिसके कारण ये इस तरीके से कूलम में कन्वर्ट हुआ है। द नेक्स्ट वन इज डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्थ वन दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में भी पढ़ते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब आपको पता है चार्ज जो होता है वो करंट इनटू टाइम है ना? तो करंट जो बन जाएगा एम्पियर के लिए कैपिटल ए, टाइम के लिए टी। अब मास और लेंथ तो इसमें है नहीं, और यू कैन से M0L0 A1 T1 के बराबर ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखना बच्चों। ठीक है, अच्छा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और डिस्कशन, देखो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम क्या करते हैं, जस्ट डिफाइन याद करी और दो चार क्वेश्चन लगा लिए, क्वांटाइजेशन के बाद खत्म। लेकिन इसकी डीप स्टडी जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर मतलब जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। चार्ज को तुम ट्रांसफर कर सकते हो। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो जा सकता है। अब एक और बात याद रखेंगे कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ऑलवेज एसोसिएटेड, एक सेकेंड, एसोसिएटेड विद मास। अब इन लाइन को क्लियर करते हैं। मान लिया जाए आपके पास एक बॉडी है और उस बॉडी में कुछ अमाउंट का चार्ज है। तो ये 3 प्लस चार्ज है और 3 माइनस चार्ज है। ऐसी बॉडी को बोला जाता है न्यूट्रल बॉडी। क्या बॉडी? न्यूट्रल बॉडी। अगर आप क्या करें, यहाँ से दो नेगेटिव चार्ज को यहाँ से बाहर निकाल दें। अगर इसके बाहर निकालने से क्या होगा, अब ये जो बॉडी बन जाएगी, यहाँ पे 3 प्लस चार्ज हो जाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो याद रखेंगे जब भी हम चार्ज को डिक्रीज करेंगे किसी भी बॉडी से, ये एक बॉडी थी, ये बॉडी है, कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। इसमें से अगर हम चार्ज को डिक्रीज करेंगे तो इसका मास डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ट्रांसफर कर रहे हो आप तो चार्ज को ट्रांसफरेबल भी बोला जाता है। अच्छा, तो अगर आपने जैसे ही इसके अंदर से चार्ज निकाला तो अब इस पे इतना चार्ज रह गया, तो ऐसी बॉडी पर जो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, चार्ज के कम होने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। याद रखना ये वाली बात। अब मान लिया जाए ये जो चार्ज था मैं किसी बॉडी पर दे दूं, दूसरी बॉडी पर, जिस पर पहले से 3 चार्ज ये था, 3 चार्ज ये था, और मैंने 2 चार्ज जो थे बाहर निकाले थे नेगेटिव, वो मैंने यहाँ दे दिए। अब इस बॉडी का जो, ये बॉडी 1 थी न्यूट्रल, अब ये जो बॉडी थी इस बॉडी पर, ये बॉडी नंबर 2 है, इस पर मास जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मास के इंक्रीज होने से क्या होगा?
अब यहाँ पर जो है, जो चार्ज का साइन आ जाएगा वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो जो चार्ज चार्ज गेन करता है उस पे नेगेटिव साइन होता है, और जिस बॉडी से चार्ज निकाला जाता है उस पे पॉजिटिव साइन होता है। तो कहता है कि जो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी चार्ज बॉडी होगी तो इसका मतलब है उसके पास मास तो होगा ही होगा। ठीक है ना, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी बॉडी है तो उसके पास चार्ज हो। ठीक है ना, मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, ये याद रहेगा, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है ना, तो मैंने कैन नॉट बोल दिया। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, कोई भी बॉडी जिसके पास मास हो तो जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज होगा। लेकिन हाँ, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, तो अगर जिस बॉडी पर चार्ज है तो दैट मीन उसके पास कुछ ना कुछ मास है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। एक और ये जो हमने इस तरीके की फिगर बनाई है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये क्या एक्सप्लेनेशन देती है कि किसी बॉडी पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इसका मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन मास हो जाएगा। याद रख लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेगेटिव चार्ज अगर आप देते हैं, इसका मतलब है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज इन मास हो जाएगा। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको ये थोड़ा सा जो कंटेंट हमने यहाँ पर रीड किया है चार्ज के बारे में वो आपको क्लियर होता है। बाकी के लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।